हेलो दोस्तों, मैं हूं सार्थक की तरफ से ऋषि सर। तो आज हम लोग करंट अफेयर देखते हैं 2 दिनों का। 2 दिनों का कब कब का आपका यहाँ पे 19 और 20 का करंट अफेयर दोनों दिन का हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करना, क्योंकि करंट अफेयर के हिसाब से आपका मैक्सिमम यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले ठीक है, मेरे बारे में बता दूं, मैं ऋषि सर, ठीक, मैं पीएससी यहाँ पे 17-18 यहाँ पे क्वालिफाई जो भी है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में। तो पहला यहाँ पे तो करंट अफेयर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 2019-20 में यहाँ पे पहला टॉपिक है 2019-20 में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बिक्री में 20% की वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहन मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का, जो बिना इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल कार और यहाँ पे बसेस की सेलिंग ज़्यादा हुई थी ना। देखो यहाँ पे मैं बात इसका नहीं कर रहा हूँ कि जो आपका ठीक है। तो यहाँ पे हाल में ही सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स, ठीक है, SMEV, ठीक है, ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री पर अपना डाटा जारी किया। इसका रिपोर्ट के अनुसार वित्त 19-20 में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई है। तो 20% की वृद्धि हुई। तो 2018-19 में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की 3600 कारें और 1,26,000 दोपहिया और 400 बस शामिल हुए थे। लेकिन 2019-20 में देखो 19-20 में इसकी ठीक है 3,3400 कारें, 1,52,000 दोपहिया वाहन और 600 कारें यहाँ 600 बसें यहाँ पे शामिल की गई है, जो 20% की वृद्धि हो गई है। कौन कौन से देखो, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल कार, वैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल का बाइक का भी है, इलेक्ट्रिकल का आपका बस भी सेम वैसे ही है। इसमें क्या होगा, ठीक है, बिना फ्यूल का आपको ई रिक्शा टाइप का यहाँ पर देखो, यहाँ पे ई रिक्शा की बात नहीं हुई है, सिर्फ बस कार और आपका दोपहिया वाहन मतलब बाइक की बात हो रही है। यहाँ पे बाइक स्कूटी उनकी बात हो रही है, जो यहाँ पे 20% वृद्धि हुई है। ई रिक्शा की बात ही नहीं हुआ है, ई रिक्शा का अलग डाटा है, ठीक है। ई रिक्शा का अगर देखा जाए तो लगभग 90,000 ई रिक्शा बेचे गए हैं इस साल। तो आगे देखो यहाँ पे 2019-20 में बिक्रे वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में 97% इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर ही है। इन इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर में 90% कम गति वाले इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर थे, जो 25 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक टैक्सीज का भी चालन धीरे धीरे बढ़ रही है। जो टैक्सीज है इसकी बात हो रही है, ठीक है, ये देखो जो टैक्सीज है इनके बारे में भी बात हो रही है। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि चार्जिंग स्टेशन की बुनियादी सुविधाओं में कमी के कारण इन टैक्सीज की बिक्री भी नहीं बढ़ पा रही है। अगर आपको पूरी तरह अगर इंडिया में अगर आपको पूरी तरह इलेक्ट्रिकल का प्रोड्यूस मतलब टू व्हीलर जो भी यहाँ पर बिक्री ज़्यादा होने, तो आपको हर यहाँ पे पेट्रोल पंप में आपको चार्जर का भी उपलब्ध करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तब इसकी बिक्री बढ़ेगी, ठीक है, जो सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल के द्वारा बताया गया है। तो आगे देखो यहाँ पे भारत सरकार ने राज्य सरकार से लॉकडाउन के उल्लंघन के बाद 6 अंतर मंत्रालय टीम की गठन की गई थी। आपको बता दूं, बीच में आप फेसबुक में या यूट्यूब में देख रहे होंगे कि कोई भी मतलब लॉकडाउन के कारण एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य नहीं जा पा रहे थे, जो ट्रेन बसेस सभी तरह बंद था, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ वहाँ पे जो फंसे लोगों को उन्हीं के लिए यहाँ पर एक टीम बनाई गई थी, जो 20 अप्रैल 2020 को गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा 6 अंतर मंत्रालय टीम के गठन की गई थी। दरअसल हाल में ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में लॉकडाउन में उल्लंघन की घटना की गई थी, ठीक है। यही मेन कारण था जहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। तो यह गठित टीम राज्य के चिकित्सा पेशेवरों पर हमले, ठीक है, सामाजिक दूरी, लॉकडाउन, ठीक है, उल्लंघन की रिपोर्ट, मतलब यहाँ पे एमपी में भी डॉक्टरों के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे क्या हो गया, जो भी डॉक्टर हो गया, जो भी यहाँ पे क्वारंटाइन के लिए यहाँ पे चिकित्सा जो जाता था, ठीक है,
उनको यहाँ पे पत्थरबाजी करते थे या तो उनसे मिसबिहेवियर करते थे, इनके कारण ही यहाँ पर एक टीम बनाई गई है। ठीक है, ये भी एक कारण है, और राज्यों से जो भी यहाँ पे ठीक जा रहे हैं उनका भी यहाँ पर एक कारण है। तो चिकित्सा परेशानी पर हमले, सामाजिक दूरी और लॉकडाउन उल्लंघन की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने या टीम स्थित की गई थी। देखो, ठीक है, दिख रहा आपको? तो ये है टीम, ये है यहाँ पे, जहाँ पर भी यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही थी, जो भी मतलब इन चारों मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में, वहाँ पे सख्ती कानूनी मतलब इनके लिए यहाँ पे आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 के तहत की गई है। ठीक है, आपको बता दूं एक कानून क्या होता है। ठीक, एक कानून होता है जो आपदा प्रबंधक, ठीक है, जब राज्य सरकार संवैधानिक मानदंडों को पालन करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति, ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति शासन की मंजूरी देनी होती है। तो राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाएगा जब कोई राज्य किसी नेता को चुनाव करने में असमर्थ हो। ठीक है, जब कोई गठबंधन टूटता है, वहाँ का अल्पसंख्यक सरकार होती है, जब युद्ध, प्राकृतिक आपदा, ये जो है प्राकृतिक आपदा और महामारी के कारण चुनाव में स्थगित हो जाती है। तो यहाँ पे जो हुआ था, ना ही युद्ध था, ना ही यहाँ पे प्राकृतिक आपदा था, यहाँ पे मेन कारण था महामारी। ठीक है, इसके कारण यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगने की चांसेस अभी बढ़ गई है। तो आगे देखो, यहाँ पे CSIR ने कोविड-19 रोगियों के लिए प्रोटीन समृद्ध बिस्कुट का स्थापना शुरू की गई थी। तो आपको बता दूं, CSIR ये क्या होता है? काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूट रिसर्च। ठीक है, और एक होता है यहाँ पे CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों का काम ये है जो भारत में कोविड-19 रोगियों के लिए यहाँ पे प्रोटीन समृद्ध बिस्कुट की उत्पादन करना। यहाँ पे मरीजों के लिए प्रोटीन से भी भरपूर बिस्कुट बनाया है। इस बिस्कुट को कोविड-19 रोगियों को एम्स, ठीक है, एम्स मतलब अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था, ठीक है, में भेजा गया है। ये जो देखो इसका क्या होता है, CFTRI ने अब 500 किलोग्राम के प्रोटीन युक्त बिस्कुट की आपूर्ति, इसके अलावा एक और 500 किलोग्राम प्रोटीन युक्त रस्क की आपूर्ति की गई है। ये देखो CSIR, ठीक, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक, इसने सामान्य बिस्कुट में 5 से 9% प्रोटीन होती है। हालांकि इन समृद्धि बिस्कुट और रस में 14% प्रोटीन होती है। देखो जो बिस्कुट है यहाँ पे कोविड-19 रोगियों की मदद करेगा जो बीमारी से रिकवर कर रहे हैं। शरीर को संक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोटीन आवश्यकता है। यह तरल पदार्थों की संतुष्टि करता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की भरपूर आपूर्ति बढ़ाता है। तो इस बिस्कुट को फैसाई नामक मानकों की सख्ती से पालन करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, अब क्या है, एम्स के जो है यहाँ पे प्रोटीन को भी यहाँ पे बनाने के लिए दिया जा रहा है ये बिस्कुट। तो अगला देखते हैं, यहाँ पे भारत सरकार ने दवाएं और वैक्सीन पर काम करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल की स्थापना की। आपको बता दूं, ठीक है, भारत सरकार के टीकों और दवाइयों को, ठीक है, परीक्षणों के लिए उच्च स्तर कार्यबल की गठन की गई थी। इस टास्क फोर्स में, ठीक है, नीति आयोग, DRDO, आपको बता दूं DRDO का भी कौन है, संतोष रेड्डी, ठीक है, और ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सदस्य भी शामिल है। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, इस कार्यबल का मुख्य उद्देश्य टीके के लिए विकास प्रक्रिया निर्मित करना। यह कार्यबल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक सूची तैयार करेगा जो टीका विकास पर
काम करता है। वर्तमान में कोविड-19 के लिए वैक्सीन खोजने के लिए दुनिया भर में 70 नैदानिक परीक्षण किया गया है। इनमें से 5 ने मानव परीक्षण पर प्रवेश किया है। ठीक है, तो वैक्सीन का विकसित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को केंद्रीय समन्वय समिति बनाया गया है। भारत सरकार ने अब तक का निवारक उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दवा व वैक्सीन की खोज के लिए अब तक के बहुत ही कम उपाय अपनाया गया है। भारत अभी तक इसका मतलब मेडिसिन ट्रीटमेंट ही कर रही है, अभी तक कोई वैक्सीन बनाने की प्लानिंग नहीं की है। तो आगे देखो यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स, ठीक, कंपनियों द्वारा गैर आवश्यकता वस्तुओं को आपूर्ति पर रोका जाएगा। ठीक, तो आपको बता दूं, जब 19 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने आदेश दिया कि गैर आवश्यकता वस्तुएं की आपूर्ति लॉकडाउन के दौरान निषिद्ध रहेगी। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब ई कॉमर्स कंपनी उन क्षेत्रों में रेफ्रिजरेटर और मोबाइल फ़ोन जैसे उत्पादों के वितरित करने के लिए तैयार है। कोविड-19 हॉट स्पॉट के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इसके कारण भारत सरकार ने पहले ही 20 अप्रैल से ई कॉमर्स के संचालन करने की अनुमति दी है। ठीक, इसके बाद कई राज्यों सरकार ने ई कॉमर्स का संचालन शुरू करने के लिए आदेश जारी किया है। हालांकि यह हॉटस्पॉट में संगठित संचालन की प्रभावित करेगा, इसलिए भारत सरकार ने आपदा प्रबंधक अधिनियम धारा 10 के तहत 10(2) की शक्तियों को प्रयोग किया है। इन शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने अब लॉकडाउन के दौरान गैर आवश्यकता वस्तु को आपूर्ति प्रतिबंध करार दी गई है। कौन कौन सी वस्तु वो भी आपको बता दूं। ठीक है, कौन कौन सी यहाँ पे ई कॉमर्स मतलब ये होता है आपका, ठीक है, जो भी यहाँ पे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, होम शॉप, जो भी याहू, जबोंग, जो भी यहाँ पे, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन यहाँ पे परचेस करते हो, ठीक है, उसको पूरी तरह से यहाँ पे बंद कर दिया गया। जो आपका आवश्यकता चीज़ें यहाँ पर रहेगी, बाकी जो गैर आवश्यकता चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह बंद कर दिएगा। यहाँ पे आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। एक सेक्शन राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को राष्ट्रीय प्राधिकरण की योजना का निर्वहन करने की शक्तियाँ प्रदान करती है। इस समिति का गठन आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आपदा प्रतिबंधक अधिनियम। तो ठीक है, तो आज के लिए इतने ही टॉपिक है जो आपका 20 और 21 का करंट अफेयर के बारे में। बाकी चीज़ हम लोग इसके बाद देखते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों से शेयर करना प्लीज़ दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।